गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर का विलयनों के वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। मतलब चूँकि क्लास तो हो चुकी है आपके, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को साथ दिक्कत थी तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो एक बार मैं फिर से उसको कंप्लीट करा देती हूँ। और राउल्ट का नियम जो था वो भी आपका होगा नहीं था, उसको बस एक बार समझ लीजिए। ठीक है, डेरिवेशन कैसे किया गया है और क्या उसका नियम है। बात करते हैं द्रव का वाष्प दाब। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी द्रव को मान लीजिए एक बंद पात्र में लेते हैं और पात्र से वायु को निकाल दिया जाता है, तो पात्र में एक गतिशील द्रव्य वाष्प साम्य स्थापित हो जाता है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। जब किसी भी द्रव को एक बंद पात्र में आप लेंगे और उसमें से वायु को निकाल दिया जाएगा तो पात्र में एक गतिशील द्रव वाष्प साम्य स्थापित हो जाता है। उस समय साम्यावस्था में वाष्पन की दर संघनन दर के बराबर हो जाती है। इसको नोट कीजिएगा कि साम्यावस्था में वाष्पन की दर रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वाष्पन की दर साम्यावस्था में संघनन की दर के बराबर हो जाती है। और इस स्थिति में जब ताप को आप स्थिर रखते हैं, स्थिर रखने पे द्रव की वाष्प एक निश्चित द्रव की वाष्प एक निश्चित दाब आरोपित करती है। मतलब कोई भी कंटेनर में आपने पानी को लिया, वो पानी ही आपका जो ऐसा है वो वाष्पशील द्रव है। जब आप उसको किसी कंटेनर में लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब अपना स्पेस छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका और जो वो मॉलिक्यूल स्पेस जो अपने स्थान से हटते हैं तो जो कंटेनर होता है उसके पूरे सरफेस पे वो एक दाब लगाता है। ठीक है, क्योंकि चूँकि आपका कोई भी पॉट है तो उसमें आपका लिक्विड भरा हुआ है, तो इस जब साम्यावस्था होता है तो इस स्थिति में ताप जो होता है वो स्थिर रखने पर द्रव की वाष्प एक निश्चित दाब आरोपित करती है, जिसे संतृप्त वाष्प दाब यानी सैचुरेशन वेपर प्रेशर या साम्य वाष्प दाब भी कहते हैं। ठीक है, कि और आप उसको केवल वाष्प दाब भी कह सकते हो, लेकिन तीनों जो आपका ये टॉपिक है, मतलब संतृप्त वाष्प दाब और क्या कहते हैं कि साम्य वाष्प दाब और वाष्प दाब सब बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर गतिशील साम्य अवस्था में एक द्रव की वाष्प द्वारा आरोपित दाब को उस ताप पर द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। जो मैंने बोला है उसको आप लिख भी लीजिएगा, थ्योरी है आपका, ये वाष्प दाब किसको कहते हैं। अब जो होता है वो जो द्रव की प्रकृति होती है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो द्रव के वाष्प दाब में वृद्धि होती है, और इसका कारण ये है कि जब ताप में वृद्धि होने पर द्रव के जो अणु होते हैं उनको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, और वाष्प जब वो वेपर स्प्रेस स्टेट में जाते हैं तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप पानी को हीट करो, ज़्यादा समय तक हीट करोगे तो क्या होता है, पानी की जो उसकी मात्रा होती है कम होती है ना, तो क्या होता है सब सारे उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जो सरफेस को छोड़ के इधर उधर घूमते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है, यानी आप कह सकते हो कि वाष्पन की दर बढ़ जाती है और द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। तो अगर मान लीजिए इसमें दो कंडीशन है, एक आपका है कि राउल्ट के नियम में कि विलयनों का जो वाष्पशील द्रवों युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम, मतलब इनका राउल्ट का नियम दो के लिए है। एक वोलेटाइल लिक्विड के लिए है, यानी जो वाष्पशील द्रव होते हैं, जैसे आपका वाटर है यानी जो वाष्पित हो सके, और एक होता है अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयन के लिए, यानी जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल आपके सॉल्यूट होंगे। एक तो होगा वोलेटाइल होगा, एक होगा नॉन वोलेटाइल, तो दोनों के लिए अलग अलग डेरिवेशन है। ठीक है, जो पूरा आपका नियम कॉन्सेप्ट है राउल्ट का वो आपके मूल प्रभाज पे बेस्ड है। तो बात करते हैं पहला कि वाष्पशील द्रवों युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, मतलब वोलेटाइल के लिए राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने क्या कहा कि वाष्पशील द्रवों के एक विलयन में एक निश्चित ताप पर, यानी हम एक विलयन लेते हैं जो वाष्पशील द्रव का यानी जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो सके, उनका एक विलयन लेते हैं और एक निश्चित ताप पर उसको एक निश्चित ताप देंगे तो जो वो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का प्रत्येक घटक मतलब प्रत्येक कंपोनेंट, क्योंकि जो वाष्पशील द्रव है तो किसी न किसी कंपाउंड किसी न किसी एलिमेंट से ही बन के बना, चाहे H2 है तो H है, O है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा विलयन में उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल से समझिए कि जो भी आप अगर सॉल्यूशन ले रहे हो तो जो वाष्पशील द्रव है उसका प्रत्येक घटक का आंशिक दाब
पी आई, ठीक है, इसको पी आई से मैंने नोट किया है, जो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए मैंने आईवा घटक लिया, आईवा कंपोनेंट लिया, तो उसका आंशिक दाब है पी आई और मूल प्रभाज है आपका चाई आई, ठीक है, इसको आप चाई बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन है आपका ये आई कंपोनेंट का। ध्यान दीजिए, यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ आई कंपोनेंट की, ठीक है। तो राउल्ट के नियम से पी आई प्रोपोर्शनल टू चाई आई, मतलब जो आपका वाष्प दाब है आईवे कंपोनेंट का वो आपके मूल प्रभाज के प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, पी आई इज इक्वल के एक्स आई, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में मूल प्रभाज जो होता है आपका ये एक्स आई, मतलब आप कह सकते हो कि विलायक का मूल प्रभाज और विलेय का मूल प्रभाज उसका सम एक होता है। तो आपने यहाँ से 1 लिया, मैंने शुद्ध प्योर स्टेट के लिए लिया है, इसलिए चाई आई की वैल्यू 1 रखी, पी आई इज इक्वल के, आई क्यों यहाँ पर रखेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे एक मिला पी आई इज इक्वल पी आई नॉट एक्स आई, क्योंकि जो आपका यहाँ पर लिया हुआ है सोल्यूशन मैंने लिया है पी आई इज इक्वल पी आई नॉट लिया हुआ है, क्योंकि जो आपका आई कंपोनेंट है वो बराबर है पी आई नॉट के। चाई 1 की वैल्यू आप 1 रखिए, अब आप इसी में रखिए पी आई की वैल्यू रखिए पी आई नॉट और यहाँ पे 1 रखेंगे तो पी आई नॉट इज इक्वल के आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू इसी में रख दीजिए, पी आई इज इक्वल पी आई नॉट इंटू चाई आई। तो आपका ये आ गया कि जो आईवा जो आपका कंपोनेंट है उसका वाष्प दाब आपके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। अब आपका आता है दूसरा अवाष्पशील विलेय पदार्थों युक्त विलयन के लिए, यानी पहले तो हमने वोलेटाइल के लिए निकाला था, दूसरा नॉन वोलेटाइल के लिए। तो ये कहता है कि किसी निश्चित ताप पर एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन, मतलब कोई भी आपका टेम्परेचर स्टेबल है तो एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन है और उसका जो वाष्प दाब होगा वो विलयन में उपस्थित विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसमें हमने क्या लिया था कि जो हमारा आईवा कंपोनेंट है उसका मूल प्रभाज है, लेकिन इसमें आपके विलायक के कह रहा है कि मूल प्रभाज के जो होगा वो समानुपाती होगा। तो अब मान लीजिए कि जो आपका वेपर प्रेशर है P है वो इक्वल है P ऑफ सॉल्वेंट के वाष्प दाब के, और ये आपका इक्वल है P नॉट इंटू एक्स। आप यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज दोनों का योग 1 होता है। अब यहाँ से आप पक्षांतर कीजिए, विलायक का मूल प्रभाज बराबर 1 माइनस विलेय का मूल प्रभाज, आप मान रख दीजिए, ठीक है। ये आपको इक्वेशन मिला हुआ है P इज इक्वल पी नॉट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट का। आपको ये ध्यान रखना कि कहाँ विलेय है कहाँ विलायक है। फिर आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल मोल प्रभाज विलेय का। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल विलेय का। तो ये हमने पिछले इक्वेशन में निकाला हुआ है, जितना भी डेरिवेशन किया है उसमें मैंने निकाला हुआ है कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर होता है पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो, और ये इक्वल होगा एन अपॉन कैपिटल एन प्लस एन। एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, और ये भी विलेय के मोलों की संख्या। अब एक क्वेश्चन लास्ट आपका ये है कि पी नॉट माइनस पी क्या है? ये आपका वाष्प दाब में अवनमन है, और पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट ये सापेक्ष अवनमन है, ठीक है। तो ये राउल्ट का दोनों लॉ है आपके वॉलेटाइल के लिए और नॉन वॉलेटाइल के लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा। थैंक यू।